गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरत की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 2 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आ सकता है, किसी पासे को फेंकने पर 4 से छोटी या बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी पासे को फेंकने पर 4 से छोटी या बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, किसी पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, माना कि प्रतिदर्श समष्टि S है। तब हम जानते ही हैं कि S का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या NS बराबर 6। अब माना कि 4 से छोटी एवं बराबर संख्या आने की घटना E है। माना कि 4 से छोटी और उसके बराबर संख्या आने की घटना E है। तो हम देखते हैं 4 से छोटी संख्या कौन सी है, 1 2 3। लेकिन प्रश्न में कहा उसके बराबर, तो 4 भी शामिल हो जाएगा। तो संख्याएं बन जाएंगी हमारी 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 से छोटी एवं बराबर 4 से छोटी एवं उसके बराबर संख्या आने की घटना E है। तो 4 से छोटी संख्या 1 2 3 और उसके बराबर 4। तो यहाँ बन जाएगा अनुकूल घटना NE बराबर 1 2 3 4। बात सबके समझ में आ रही है? क्या करा हमने, 4 से छोटी और उसके बराबर संख्या ली है। तो 4 से छोटी और उसके बराबर संख्या कौन सी है, 1 2 3 और स्वयं 4। तो अनुकूल घटना हो जाएगी 4 और कुल संभव घटना है 6। तो सूत्र लगाएंगे हम, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर NE/NS। NE का मान कितना है, 4 और NS का मान कितना है, 6। तो क्या बन जाएगा, 2 दूना 4 2 तिया 6। इस प्रकार किसी पासे को फेंकने पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता 2/3 होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसी प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। हम जानते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि S है, तब S बराबर 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या NS बराबर 6 होती है। अब माना कि 4 से बड़ी संख्या आने की घटना E है। तो देखिए 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 6। कितनी होगी संख्या हमारे जो फेवर में है, 1 और 1 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर 4। इसलिए प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर NE/NS। NE का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 1 और 1 2 है,
और एन एस का मान हो जाएगा 6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। एक बार फिर देखिए, माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तब एस बराबर 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या 6 अर्थात 6 है। माना कि 4 से बड़ी संख्या आने की घटना ई है, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 और 6। तो एन ई बराबर 2, इसलिए प्रायिकता पी एन ई अपान एन एस 2/6 अर्थात 1/3। तो आई होप ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।